अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और आज हम फंक्शनल एनालिसिस में सीक्वेंस स्पेस एल इंफिनिटी को मेट्रिक प्रूव करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको सीक्वेंस स्पेस एल इंफिनिटी के बारे में बताया कि वो क्या होती है। एज अ सेट एक्स वी टेक अ सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर सीक्वेंसेस हैं, सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल एज वो बाउंडेड हैं और हमने इसको मीट्रिक प्रूव करवाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मीट्रिक क्या होती है? यू नीड अ सेट एंड यू नीड अ डिस्टेंस फंक्शन। हमारे पास एक सेट होना चाहिए और डिस्टेंस फंक्शन होना चाहिए। वो सेट और डिस्टेंस फंक्शन मिलके एक मीट्रिक जनरेट करते हैं। जब हम उनके ऊपर वो चारों एक्सियम लगाते हैं और वो चारों एक्सियम वन बाय वन सेटिस्फाई हो जाएं, तो ये सेट और डिस्टेंस फंक्शन मिलके मैट्रिक जनरेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला एक्सियम है कि जो हमारे पास डी है, डी इज रियल वैल्यूड, फाइनाइट एंड नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, यहां पे सुप्रीमम ऑफ जे बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी कि फंक्शन और सीक्वेंस में डिफरेंट यही होता है कि जो हमारे पास सीक्वेंस की डोमेन होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है, जबकि फंक्शन की हम कोई भी डोमेन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मॉड होने की वजह से, ये तो ऑब्वियसली बात है कि मॉड होने की वजह से हमारे पास जो डी आएगा वो रियल वैल्यूड, फाइनाइट और नॉन नेगेटिव आएगा। ये वेरी सिंपल है। थर्ड हमारे पास जो इसका एक्सियम है, सॉरी सेकंड जो एक्सियम है हमारे पास वो है जी, डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे वो डिस्टेंस तब इक्वल हो सकता है इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि जब दोनों वो एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। तो डिस्टेंस फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई सुप्रीमम ऑफ जे बिलोंग टू नेचुरल नंबर मॉड वैल्यू ऑफ xi j minus eta j is equal to 0. This implies that xi j minus eta j is equal to 0 if and only if xi j minus eta j is equal to 0 if and only if xi j is equal to eta j। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया जी, x is equal to y। थर्ड एक्सियम है हमारे पास, distance of x and y is equal to distance of yx। distance of x and y is equal to supremum of xi j, j belong to natural number xi j minus eta j, supremum of eta j minus xi j, supremum of eta j minus एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ eta j minus xi j, और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ y एंड x के। थर्ड हमारा एक्सियम जो है वो भी फुलफिल हुआ। लास्ट जो हमारे पास इसका एक्सियम है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज। डियर स्टूडेंट्स, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसको प्रूव करना इन तीनों एक्सियम की निस्बत।
तो वो हमारे पास है कि अगर हमारा जो डिस्टेंस है x और y वो हमारे पास इक्वल या लेस देन और इक्वल टू हो सकता है डिस्टेंस ऑफ x z प्लस डिस्टेंस ऑफ zy। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस डिफाइन किया हुआ है वो है जी x, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ j बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स xij माइनस ईटा j। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक न्यू नंबर जीटा j को ऐड भी कर देता हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम मॉड की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये हमारे पास मॉड की प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर ऐड हो रहे हों मॉड के साथ, वो लेस देन और इक्वल टू इंडिविजुअली आ जाता है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी के हमारे पास लेस देन और इक्वल टू के बराबर होता है। इक्वल टू भी हो सकता है या वो लेस देन भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी को लगा देते हैं। डिस्टेंस ऑफ x and y less than or equal to supremum of j belong to natural number xij minus eta j, xij minus zeta j sorry plus zeta j माइनस ईटा j सुप्रीमम, साथ में मल्टीपल कर रहा हूं जी सुप्रीमम। तो ये हमारे पास लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ x z प्लस डिस्टेंस ऑफ zy। तो ये हमारे पास चारों एक्सियम फुलफिल हो गए हैं जी, सेटिस्फाई हो गए हैं। ऑल एक्सियम आर सेटिस्फाइड देन sequence space L infinity is a metric space। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास इसकी जो कैलकुलेशन थी वो हमने की। इसके ऊपर हमने चारों एक्सियम जो कि मैट्रिक्स स्पेस के थे वो लगाए और वो चारों एक्सियम सेटिस्फाई हुए। जब हमारे पास चारों एक्सियम सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो सेट और डिस्टेंस फंक्शन मिलके एक मैट्रिक जनरेट करते हैं। और उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स को इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।